हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार सिविल कोड से संबंधित हिंदी ग्रामर के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सेट नंबर 8 है। 7 वीडियो आपको पीछे डाला गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा परकट। ऑप्शन डी सही होगा, परकट। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चाकू से फल दो। चाकू से फल दो। फाड़ गलत हो जाएगा, खिला गलत है, धोया गलत है, हो जाएगा आंसर काट दो। ऑप्शन सी सही है, चाकू से फल काट दो। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ में पानी डालो, वह सूख जाएगा। पेड़ में पानी डालो, वह सूख जाएगा। आंसर हो जाएगा अन्यथा। खाली स्थान की जगह पर आपका आ जाएगा अन्यथा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। इसमें त्रुटि कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा मनुष्य का मन में। आंसर ए हो जाएगा, मनुष्य के मन में। अगला प्रश्न है, गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है। ईर्ष्या वह खाली स्थान है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारों छोड़ती है। यह भ्रांति की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर सुई की तरह चलती है और मानसिक शक्तियों को झुलसाकर खाली स्थान कर देती है। अतः दूसरों को सुख देखकर खाली स्थान का अनुभव करना चाहिए। विदुर जी का मत है, जिनका हृदय द्वेष की खाली स्थान में जलता है उन्हें रात में खाली स्थान नहीं आती है। दोस्तों नीचे प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है। ईर्ष्या वह काली है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारों छोड़ती है। फुफकार विषाक्त किस में होता है? नाग या नागिन में फुफकार छोड़ती है, तो आंसर हो जाएगा नागिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नागिन। अगला प्रश्न है, धारा में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए युक्त होगा। यह भ्रांति की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर सुई की तरह चलती है रहती है और मानसिक शक्तियों को झुलसाकर क्या करती है? रख देती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रख। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अतः दूसरों के सुख देखकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसन्नता। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। विदुर जी का मत है, जिनकी हृदय द्वेष की आग में जलता है उन्हें रात में द्वेष में जलता है, आग की में जलता है, तो आंसर हो जाएगा आग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। द्वेष की आग में जलता है उन्हें रात में क्या नहीं आती है? तो नींद नहीं आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नींद नहीं आती है। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा आयुष्मान। ऑप्शन सी सही है, आयुष्मान। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। निरामिष का विलोम क्या होगा? आंसर होगा सामिस। सामिस, ऑप्शन ए सही होगा, सामिस। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा पिकदान। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, वो आंसर हो जाएगा पिकदान। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के
पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रुधिर, रुधिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा रक्त। रुधिर का आंसर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द रक्त। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो वर्ष में एक बार होता है। आंसर हो जाएगा वार्षिक। वर्ष में जो एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द करें। आदि, आदि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा अभ्यस्त। अभ्यस्त, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गुड़ गोयर कर देना, गुड़ गोयर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम बिगाड़ देना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है, दिए गए नाश के लिए एक शब्द दीजिए जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो। आंसर हो जाएगा बचाल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बचाल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पढ़ लो, सो जाओ। रिक्त स्थान है, इसमें कौन सी भराएगा? पहला है बालिक, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। होगा क्या? आंसर सी हो जाएगा या। आंसर सी हो जाएगा या। पढ़ो, पढ़ लो या सो जाओ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला। आंसर हो जाएगा कर्मठ। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा कर्मठ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा रजनी, रजनी। अगला प्रश्न है रजनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुएं अच्छी लगना। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए शारदा। ऑप्शन ए शारदा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आस्था, आस्था का विलोम क्या होगा? आस्था का विलोम क्या होगा? आंसर होगा अनास्था, अनास्था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम क्या होगा? आंसर होगा सुलभ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सुलभ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि न हो। आंसर हो जाएगा अनादि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनादि। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। आंसर हो जाएगा बातों को गहराई में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हस्तलिखित। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हस्तलिखित। अगले प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा चिकित्सालय। ऑप्शन बी सही है, चिकित्सालय। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग में योग से कौन सा समास बनता है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न है, नीरस का सही संधि विच्छेद क्या है? नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा निह जोड़ र, नीरस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमाण का संधि विच्छेद क्या है? आंसर होगा प्र जोड़ मान, प्रमाण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने सारी पुस्तक पढ़ ली। इस वाक्य ने किस कारक का चिन्ह है? आंसर होगा कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देशज शब्द है? निम्नांकित में कौन देशज शब्द है? आंसर है
ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर पेड़।